नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के नए क्रिमिनल लॉ की और उसके अंदर छिपे एक ऐसे क्लॉज की जो किसी मास्टर की से कम नहीं है। चलिए इसे समझते हैं। तो एक सीधा सवाल, क्या हो अगर कोई नया कानून आए और उसके अंदर ही दो नियम आपस में टकराने लगे? कंफ्यूजन होगा ना। कोर्ट को क्या करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ी उलझन है और आज हम जिस क्लॉज की बात कर रहे हैं, समझिए वो इसी उलझन को सुलझाने के लिए बनाया गया है। तो ये सब हो रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के कॉन्टेक्स्ट में। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि देश के कानूनी सिस्टम में एक बहुत बड़ा फेरबदल है। एक बिल्कुल नया कोड जो क्रिमिनल केसेस की पूरी प्रक्रिया को गवर्न करेगा। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें एक खास लीगल प्रोसेस को जानना होगा। तो चलिए पहले उसका कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं प्ली बार्गेनिंग की। ये एक बहुत ही ज़रूरी प्रक्रिया है जो हमारे जस्टिस सिस्टम को स्मूथली चलाने में मदद करती है। होता क्या है इसमें? जो आरोपी है वो कम सज़ा के बदले अपना गुनाह कबूल करने के लिए प्रोसिक्यूशन से नेगोशिएट करता है। इससे होता यह है कि लंबे लंबे मुकदमों से छुटकारा मिलता है और कोर्ट का कीमती वक्त भी बचता है। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इस नए कोड में इसे एक पूरा डेडिकेटेड चैप्टर दिया गया है, चैप्टर 23। इससे ही इसके महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। और यहीं से असली ट्विस्ट आता है, कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट, कानूनी कन्फ्यूजन की गुंजाइश। जरा सोचिए, एक तरफ है इस कोड के जनरल रूल्स जो हर केस पर लागू होते हैं और दूसरी तरफ है प्ली बार्गेनिंग के लिए बनाए गए स्पेशल रूल्स। अब अगर किसी सिचुएशन में ये दोनों नियम आपस में टकरा जाएं तो कोर्ट क्या करेगी, किसका नियम मानेगी? ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, ये बहुत सीरियस मामला है। बस यही है वो ताला। जब रूल्स में क्लैरिटी ना हो तो पूरा लीगल प्रोसेस धीमा पड़ जाता है। ये जो अनिश्चितता है ना, ये जस्टिस सिस्टम के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन सकती है। और इसी ताले को खोलने के लिए हमें चाहिए एक खास चाबी। और वो चाबी है सेक्शन 298। ये है हमारी मास्टर की क्लॉज। इसे बनाया ही इसलिए गया है कि नियमों के बीच की ये जंग हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अच्छा, स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो इस क्लॉज का ऑफिशियल टेक्स्ट है। मानता हूं ये कानूनी भाषा थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए इसका एक एक शब्द बहुत पावरफुल है और इसे बहुत सोच समझ कर चुना गया है ताकि सिस्टम में क्लैरिटी आ सके। तो फिर इस लीगल भाषा का असली मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल। जब भी कोई टकराव होगा तो प्ली बार्गेनिंग वाले चैप्टर के नियम ही जीतेंगे। बस नो आर्ग्यूमेंट्स, नो कंफ्यूजन। ये फाइनल है, फुल स्टॉप। ओके, तो अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। ये देखते हैं कि आखिर इस क्लॉज को इतनी पावर मिलती कहाँ से है। चलिए इसके शब्दों को एक एक करके समझते हैं। पहला कीवर्ड है नॉटविथस्टैंडिंग। हिंदी में कहें तो इसके बावजूद। लीगल दुनिया में ये एक तरह का सुपर पावर वर्ड है। जब भी कोई क्लॉज इससे शुरू होता है तो वो सीधा सीधा ये कहता है कि देखो भाई, बाकी कोई नियम कुछ भी कहे, मेरी बात ही मानी जाएगी। ये एक तरह का सुप्रीम कमांड है जो बाकियों को ओवरराइड कर देता है। फिर आता है एक और जबरदस्त फ्रेज, कंस्ट्रूड टू कंस्ट्रेन। इसे आप एक तरह का प्रोटेक्शन शील्ड समझिए। इसका मतलब ये है कि कोड के किसी दूसरे नियम का मतलब ऐसे नहीं निकाला जा सकता जिससे प्ली बार्गेनिंग वाले चैप्टर के नियमों का दायरा छोटा हो जाए या वो लिमिटेड हो जाए। मतलब ये उस चैप्टर को डबल प्रोटेक्शन देता है। तो इन सबसे होता क्या है? एक बिल्कुल क्लियर हायरार्की बन जाती है। मतलब कोर्ट के जो जनरल प्रोविजंस हैं वो अपनी जगह हैं, वो बेस हैं, लेकिन जैसे ही बात प्ली बार्गेनिंग की आएगी, चैप्टर 23 के नियम सबसे ऊपर टॉप पर आ जाएंगे। ये स्लाइड इसी हायरार्की को एकदम साफ दिखाती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस सेक्शन में एक और बहुत जरूरी बात है, एक ऐसा हिस्सा जो एक और कंफ्यूजन को जड़ से खत्म कर देता है। सेक्शन 298 में एक एक्सप्लेनेशन यानी स्पष्टीकरण भी जोड़ा गया है। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि जब भी प्ली बार्गेनिंग के कॉन्टेक्स्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर शब्द का इस्तेमाल होगा तो उसमें मेन पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर दोनों ही शामिल माने जाएंगे। मतलब कोई भी कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई है। तो सवाल ये उठता है कि हम एक छोटे से लीगल क्लॉज पर इतनी बात क्यों कर रहे हैं? असल दुनिया में इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए समझते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है। देखिए, सेक्शन 298 सिर्फ एक रूल नहीं है, ये सिस्टम के लिए एक गारंटी है।
ये एक ऐसी कानूनी निश्चितता लेकर आता है जिससे जजों और वकीलों का कीमती वक्त नियमों की अलग-अलग व्याख्या करने में बर्बाद नहीं होता। ये प्ली बार्गेनिंग के पूरे प्रोसेस को सेफ और एफिशिएंट बनाता है और इसका सीधा नतीजा केस जल्दी निपटते हैं और अदालतों पर से बोझ कम होता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है इस बात का कि कैसे कानून में सोच समझकर लिखा गया एक सेंटेंस, सिर्फ एक सेंटेंस, पूरे के पूरे प्रोसेस को स्टेबल बना सकता है। सिर्फ एक क्लॉज, और वो एक बहुत ही क्रिटिकल प्रक्रिया के स्मूथ फंक्शनिंग की गारंटी बन जाता है। तो आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये एक छोटा सा उदाहरण हमें ये कैसे दिखाता है कि कानून बनाते वक्त छोटी छोटी डिटेल्स, बारीक से बारीक बातों पर ध्यान देना कितना जरूरी है, ताकि सबके लिए एक मजबूत, भरोसेमंद और स्थिर न्याय व्यवस्था बन सके। इस पर सोचिएगा जरूर।